कहते हैं इंसान के हौसले अगर बुलंद हों तो वह बड़ी से बड़ी मंजिल को भी हासिल कर लेता है। ऐसा ही एक उदाहरण पानीपत की फ्रेंड्स कॉलोनी की रहने वाली चंद्रिमा अत्री ने पेश किया। हाल ही में आए सिविल सेवा परीक्षा के परिणामों में चंद्रिमा अत्री ने 72वां रैंक हासिल कर न सिर्फ अपने माता पिता का नाम रोशन किया है, बल्कि पूरे पानीपत जिले समेत हरियाणा प्रदेश का नाम रोशन करने का काम किया है। चंद्रिमा ने बताया कि उन्हें यह सफलता दिल्ली में स्टडी करके हासिल हुई है। उन्होंने चौथी बार एग्ज़ाम देकर यह सफलता प्राप्त की है। उन्होंने बताया कि सिविल सेवा परीक्षा को पास करने के लिए अभ्यर्थी को पेशेंस रखने की ज़रूरत है, क्योंकि जब एक दो बार में टेस्ट क्लियर नहीं होता तो अभ्यर्थी तैयारी छोड़ देते हैं और डिमोटिवेट हो जाते हैं। उन्होंने बताया कि पोस्टिंग के बाद उनका उद्देश्य पैसा कमाना नहीं, बल्कि हर वर्ग की बेसिक ज़रूरतों पर वे काम करना चाहेंगी, क्योंकि आज भी भारत देश में कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें बिजली पानी जैसी बेसिक ज़रूरतें भी नहीं मिल पा रही। उन्होंने कहा कि बेसिक ज़रूरतों के बाद वह एजुकेशन पर काम करना चाहेंगी। फिर उन्होंने बताया कि वह एक औरत होने के नाते वुमेन एम्पावरमेंट पर भी काम करना चाहेंगी। पेशे से व्यापारी व चंद्रिमा अत्री के पिता राजेश अत्री ने बताया कि चंद्रिमा अत्री ने अपने दादा के सपने को पूरा करने का काम किया है। उनके दादा की दिली तमन्ना थी कि उनकी बेटी आईएएस बनकर नाम रोशन करे। साथ ही उन्होंने बताया कि उन्हें अपनी बेटी पर गर्व है। चंद्रिमा अत्री की मां ने बताया कि आज उन्हें अपनी बेटी पर गर्व महसूस हो रहा है और उनकी आंखों में खुशी के आंसू नहीं रुक रहे हैं। उन्होंने बताया कि चंद्रिमा का बचपन से सपना था कि आईएएस बनकर कुछ बड़ा काम करके दिखाएं। वह बचपन से ही अपने दादा के सपने को जी रही थी। आपको बता दें कि मूल रूप से चंद्रिमा अत्री का परिवार करनाल के अरडाना गांव का रहने वाला है। गांव में चंद्रिमा अत्री की सिलेक्शन की खबर मिलते ही गांव में भी खुशी का माहौल बना हुआ है। जी टेस्ट क्लियर हुआ। कितना रैंक आया है, कहाँ से आपने तैयारी की, कितनी मेहनत लगी, कितनी कौन सा टाइम में आपने ये किया? मेरा रैंक आया है 72 सिविल सर्विसेज एग्ज़ामिनेशन 2019 में। और मैंने अपनी पूरी तैयारी दिल्ली में रहकर की थी, तो वहीं पे रह के प्रीलिम्स दिया, मेंस दिया और फिर इंटरव्यू भी जुलाई में हुआ और फिर अभी रिज़ल्ट आ गए परसों, तो अच्छी रैंक आ गई, तो अच्छा लग रहा है। कितना रैंक? 72। जी। ये आपका फर्स्ट अटैम्प्ट था? नहीं, ये मेरा 4th अटैम्प्ट था। फर्स्ट अटैम्प्ट में मैं मेंस तक पहुंच गई थी, पर उसमें क्लियर नहीं हुआ था, और सेकंड और थर्ड अटैम्प्ट में प्रीलिम्स ही क्लियर नहीं हुआ था, पर 4th अटैम्प्ट में फिर अच्छे से तैयारी की तो रैंक आ गई अच्छी। हाँ, चौथे अटैम्प्ट में आपने क्लियर किया। जी। क्या क्या प्रॉब्लम फेस की कि चौथी दफ़ा आपको ये सफलता मिली? इस तरह की क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो अभी भी युवा हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए कुछ और आप मैसेज अगर देना चाहती हो, किस तरह से वो तैयारी करें, कैसा उनका स्टडी मटेरियल हो? देखिए, पहले तो जो अभी एकदम स्टार्ट कर रहे हैं तैयारी करना, वो सिलेबस को देखें पहले। तो सिलेबस को अच्छे से पढ़िए, उसमें देखिए कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं। फिर इसमें ऑप्शनल भी चूज़ करना होता है मेंस एग्ज़ाम में, तो देखिए कि कौन सा ऑप्शनल आपको पसंद है और किस में अच्छे मार्क्स स्कोर करने की वो है, मतलब फ्रीडम दी जाती है। कोचिंग अवेलेबल जिसमें है, अच्छा मटेरियल जिसमें अवेलेबल है, वैसा ऑप्शनल चूज़ करिए। और बाकी प्रैक्टिस पे भी बहुत डिपेंड करता है, तो टेस्ट सीरीज़ बहुत लिखनी चाहिए, प्रीलिम्स में भी मेंस में भी, तो उससे फिर अच्छी तैयारी हो जाती है। और बाकी एक प्रॉब्लम ये आती है कि क्योंकि बार बार अगर अटेम्प्ट क्लियर नहीं हो रहा है तो थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है और थोड़ा अपने आप को मोटिवेटेड रखना पड़ता है। तो अपनी फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड्स की हेल्प लीजिए और बाहर भी घूमने जाइए और उसमें फिर पढ़ाई भी करते रहिए साथ में। परिवार का तो पूरा सपोर्ट मिलता ही रहा होगा। जी। जैसे अब आपकी पोस्टिंग होगी, क्या आपकी एक्सपेक्टेशन है कि आप कहाँ किस तरह से आपकी पोस्टिंग हो, आप किस तरह का काम करना चाहेंगी, या सिर्फ पैसा कमाना ही उद्देश्य पूरा आपका रहेगा? किस तरह से आपकी जो स्ट्रेटजी रहेगी जॉब के बाद? पहली बात तो जो इसमें सिलेक्ट होते हैं उनका उद्देश्य कभी पैसा कमाना होता ही नहीं है, क्योंकि वो इतने सारे अटेम्प्ट्स दे के आते हैं, तो उनको पढ़ाई से ज़्यादा लगाव होता है, पैसे कमाने से ज़्यादा। तो जब मैं जाऊंगी कहीं पे भी, मुझे जो भी स्टेट मिलती है, तो उसमें मैं कोशिश करूंगी पहले उस स्टेट को जानूं, उस एरिया को जानूं जहाँ पे मैं पोस्टेड हूँ, और वहाँ के लोगों की जो नीड्स हैं उन पे फोकस करके फिर वैसा काम मैं पकड़ूं, और उनकी नीड्स पूरी हो तो उसके अकॉर्डिंग मैं काम करना चाहूँगी। अभी आप जैसे काफ़ी आपने पढ़ाई की है, काफ़ी चीज़ें आप सोसाइटी में भी रहती हैं, आप पॉलिटिक्स न्यूज़ सब देखती हैं, आप किस तरह की आपको क्या महसूस होता है कि इस चीज़ की कमी है, मैं इसको सुधार सकती हूँ? देखिए, पहले तो क्योंकि कुछ सेक्शंस हैं सोसाइटी के जिन्हें बेसिक नीड्स भी नहीं मिल पाते हैं, जैसे पानी हो गया, प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी हो गई, ठीक है, हाउसिंग भी नहीं होती है, झुग्गियों झोपड़ियों में रहते हैं कुछ लोग, तो बेसिक नीड्स पहले पूरी हो जाए हर वर्ग की,
जो भी सोसाइटी का जो भी वर्ग है, पिछड़ा हुआ वर्ग है, और बाकी जब वो नीड्स पूरी हो जाए तो फिर एजुकेशन बच्चों की, फिर हेल्थ फैमिली मेम्बर्स की, उसके बाद फिर क्योंकि मैं खुद एक औरत हूँ तो फिर मुझे विमेन एम्पावरमेंट का भी एक इशू बहुत ही दिल के पास लगता है, तो उसके लिए भी मैं कुछ करना चाहूँगी। बहुत बहुत बधाई पंजाब केसरी से थैंक यू सो मच सर। पास की है। कितना रैंक आया है, कहाँ के रहने वाले हैं, पूरा नाम पता सब बता दीजिए सर। ऐसा लग रहा है कि जिले और पूरे प्रदेश का नाम रोशन किया। सबसे पहले तो मैं पंजाब केसरी टीवी का धन्यवाद करता हूं कि आप लोग यहां आए और आके इंटरव्यू कर रहे हैं, जिससे और बच्चे भी देखेंगे और बच्चों को देख के भी एक प्रेरणा मिलती है कि अगर हमारी बेटी ये सफलता प्राप्त कर सकती है तो और सब बेटियां भी और सब बेटे भी ये सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो सब लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन है जो आपके माध्यम से सबके पास पहुंचेगी और लोग देखेंगे और उनसे थोड़ा उनको मोटिवेशन मिलेगा, इंस्पिरेशन मिलेगा। जहाँ तक बात है कि इसका रैंक 72 आया है, हम थोड़ा अच्छा एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन 72 भी बहुत अच्छा है, भगवान की कृपा है यहाँ तक पहुँचे। IAS मोस्ट प्रॉबली इसको IAS मिल जाएगा और मिल ही जाना चाहिए, कंफर्म्ड ही है ऑलमोस्ट। और उसके अलावा कैडर क्या मिलता है, कहाँ जाती है, वो उसमें हमें कोई ऐसी चिंता नहीं है। भारत पूरा एक ही देश है, पूरे देश में कहीं पर भी इसको सर्विस करनी पड़े ये वहीं पर अपनी तैयारी करके अच्छे से देगी। हमें अपनी बेटी पर भरोसा है। इसने जो अभी तक सीखा है, हमारे से जो सीखा है, समाज से सीखा है, किताबों से सीखा है, पढ़ाई से सीखा है, ये जितना इसने अब अच्छा परफॉर्म किया इससे भी अच्छा परफॉर्म करेगी आगे भविष्य में और अपना उत्तरदायित्व अच्छे से निभाएगी। भारत सरकार की जो भी पॉलिसीज़ होंगी, भारत देश के फेवर में जो भी होगा उसको ये अच्छे से करेगी, ये हमारा पूरा विश्वास है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पानीपत से ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया था, जो आज कहीं ना कहीं वो सक्सेस होता भी दिख रहा है, क्योंकि बेटियां बहुत आगे बढ़ रही हैं और बड़ी बड़ी पोस्टों पे जा रही हैं। तो जो माँ बाप अपनी बेटियों को घरों से बाहर निकलने में हिचकिचाते हैं, उनके लिए आप कोई मैसेज देना चाहिए? नहीं, आज के जो समय है, ये समय अब वो समय नहीं है कि बेटियां घर में रहें या बाहर जाने में कोई हिचकिचाहट है या बाहर जाके कुछ कर नहीं सकती है। अभी तो हमारे देश में जो कुछ ऐसे पोर्टफोलियोज़ थे जहाँ पे लड़कियाँ कभी भी नहीं आती थी, जैसे फोर्सेस में हैं, आर्म्ड फोर्सेस में हैं, एयर फोर्स में हैं, फाइटर कॉम्बैट प्लेन्स में उड़ा रही हैं, फाइटर चॉपर्स उड़ा रही हैं। और इसके अलावा भी और भी बहुत से ऐसी जगह हैं जहाँ पर पहले लड़कियों को थोड़ा माना जाता था कि लड़कियाँ शायद नहीं कर पाएँ। अब वो लड़कों से भी आगे बढ़ के मैं तो कहूँगा सब जगह पे जा रही हैं और सब जगह पे अच्छा काम कर रही हैं। और अभी भी आप रिज़ल्ट भी देखिए, इसी सिविल सर्विसेज का रिज़ल्ट भी देखिए, इसमें भी लड़कियों ने अच्छी पोजीशन ली है और अच्छी पोजीशन प्राप्त की है और हर साल करती हैं। तो ये कोई अभी बात नहीं है। और हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भी ये जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया था, ये हर जगह पूरी कामयाबी से चल रहा है और इसमें लोगों की सोच भी बदली है। और हमारे हरियाणा राज्य में भी अभी जो पहले सेक्स रेशो था लड़का लड़की का, वो जो पहले था उससे अब बहुत अच्छा इम्प्रूव हुआ है और आगे और होगा। तो अभी ऐसी कोई बात नहीं है, अभी लोग समझ रहे हैं और लड़कियां भी बराबर हैं, लड़कों के बराबर हैं और लड़कियां बल्कि ज़्यादा आगे हैं। मेरा तो ये विचार है इस बारे में। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी बेटी ने सिविल सेवा परीक्षा पास की, उसमें वो सिलेक्ट हुई, अच्छा रैंक आया। पंजाब केसरी टीवी की ओर से आपको बहुत बहुत बधाई। हाँ जी, आपको भी बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम राजेश अत्री है जी, मैं अपना व्यापार बिजनेस करता हूँ और मेरे पिताजी जो हैं वो हरियाणा गवर्नमेंट में डिप्टी कमिश्नर एक्साइज एंड टैक्सेशन रिटायर हुए थे। अभी वो दिसंबर 2019 में एक्सपायर हो गए हैं और स्वर्गवास हो गया उनका। तो उनकी बहुत एक बड़ी तमन्ना थी, उनका एक बहुत सपना था कि ये बेटी ज़रूर कामयाब होगी और मेरे से भी ऊपर पोजीशन लेगी। तो वो कामयाब हुआ है, वो उनका सपना भी पूरा हुआ है, जिससे मेरे को और भी ज़्यादा खुशी है कि उसने, हमारी बेटी ने उनके सपनों को भी पूरा किया है और इसके साथ साथ समाज के लिए और देश के लिए भी कुछ करेगी। थैंक यू। आपकी बेटी है, हाँ जी, सिविल सेवा परीक्षा पास की है, हाँ जी, कैसी खुशी आपको महसूस हो रही है? मैं बहुत खुश हूँ, बता नहीं सकती। मेरी बेटी ने शुरू से 6th क्लास में थी जब से इसने अपनी यही बनाया था कि मैं बड़ी होकर IAS ऑफिसर बनूंगी, कि मेरे दादा का सपना है, मम्मी पापा का सपना है, वो मैं पूरा करूंगी और इसने आज सपना पूरा कर दिया। तो मेरी बेटी मेरा अभिमान है। हाँ, आप क्या कर रहे हैं? मैं हाउसवाइफ। हाँ जी। क्या नाम है आपका? रेखा अत्री।